नमस्कार, स्वागत है आपका धर्म में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा गुणगान हो, संस्कारी हो और ज्ञानवान हो। लेकिन सभी माता पिता की ये मुराद पूरी नहीं होती, क्योंकि बच्चों की आदत, उनका स्वभाव काफी हद तक माता पिता से मिले संस्कारों और ग्रहों के प्रभाव पर निर्भर करता है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि ग्रहों के प्रभाव से बच्चों की आदतें सुधरती या बिगड़ती हैं। धर्म के आज के इस अंक में हम आपको बच्चों के होनहार बनाने के लिए जिम्मेदार ग्रहों और उपायों के बारे में बताएंगे। तो चलिए करते हैं धर्म के सफर का श्री गणेश। बच्चे जैसे लहराती बेल, बच्चे जैसे लहरों का किनारों से मेल। अटखेलियां करता ये बचपन मानो हर गम से बेगाना है। चेहरे पर खेलती ये मुस्कान खिलखिलाती जिंदगी की दास्तान है। होठों पर खुशियों की अथाह लहरें हिलोरे मार रही हैं। वाकई ये बचपन भी क्या खूब है, लेकिन ये भी जरूरी है कि ये बचपन बड़ा होकर परिवार, देश का नाम रोशन करे। वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे, वो होनहार बने। और आज धर्म में हम आपको बताएंगे बच्चों को होनहार कैसे बनाएं। ज्योतिष के जानकार ये कहते हैं कि बच्चों के स्वभाव, उनकी आदतों पर ग्रहों का प्रभाव होता है। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों के स्वभाव को ग्रह कैसे प्रभावित करते हैं। बच्चों के स्वभाव पर कुछ ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होता है। बच्चों के सेहत, जीवन और स्वभाव पर सबसे ज्यादा असर चंद्रमा का होता है। इसके बाद सूर्य और बुध का प्रभाव काफी होता है। आमतौर पर शनि का प्रभाव 16 वर्ष तक नहीं होता। अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो बचपन से शुभ संस्कार आते हैं। अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो बच्चे के बिगड़ने की संभावना ज्यादा होती है। ये ग्रह आपके बच्चे को गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। अलग अलग ग्रहों के प्रभाव से बच्चों की आदतें भी प्रभावित होती हैं। तो आइए जानते हैं कि ग्रहों के प्रभाव से बच्चे का स्वभाव कैसे बदलता है। शनि का प्रभाव ज्यादा हो तो बच्चा झूठ बोलने में माहिर होता है। राहु का असर चंद्रमा पर हो तो बच्चा चोरी और फरेब सीख जाता है। राहु का असर शनि के साथ हो तो बच्चा नशा करना सीख जाता है। इसके प्रभाव से बच्चे की संगति बिगड़ जाती है। अगर बच्चे का मंगल बहुत ज्यादा तेज हो तो बच्चा बहुत उपद्रवी होता है, चीखता चिल्लाता है और अत्यंत क्रोधी होता है। शुक्र का प्रभाव ज्यादा हो तो बच्चा कल्पना में ही रहता है। बच्चे तो मासूम होते हैं। ये उस मुलायम मिट्टी की तरह होते हैं जिन्हें कुम्हार किसी भी आकार में ढाल सकता है। लेकिन आप बिल्कुल घबराइए नहीं। ज्योतिष के कुछ कारगर उपाय आपके बच्चे के लिए कल्याणकारी साबित हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं झूठ की आदत से बच्चों को कैसे बचाया जाए। तो उसके लिए उपाय नोट कर लीजिए। बच्चे को रोज सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते खिलाएं। चांदी के चौकोर टुकड़े पर एंग लिखवाकर बच्चे के गले में पहनाएं। बच्चे को फास्ट फूड कम से कम खिलाएं। अब बताते हैं आपको कि बच्चों में चोरी की बुरी आदत ना पड़े, उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं। बच्चे को रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़वाएं या सुनाएं। हर मंगलवार को बच्चे को हनुमान जी के मंदिर ले जाएं। वहां से बच्चे को तिलक जरूर लगवाएं। अब आपको वो उपाय बताते हैं जिससे आपके बच्चे कुसंगति से बच जाते हैं। बच्चे को हर रोज सुबह पंचामृत ग्रहण करवाएं। उससे रोज सुबह गायत्री मंत्र का कम से कम 3 बार पाठ करवाएं। बच्चे को फास्ट फूड और बासी खाना बिल्कुल ना खिलाएं। ज्योतिष के ये उपाय बेहद कारगर हैं। इनसे आपके बच्चे के स्वभाव में चमत्कारी बदलाव आ सकता है। धर्म के सफर में आप हमारे साथ चलते रहिए। आगे हम आपको बताएंगे बच्चों को होनहार बनाने के लिए दूसरा चरण क्या होता है। बच्चों की आदत, उनका स्वभाव उम्र के साथ मिलने वाले संस्कारों से बदलता रहता है, लेकिन जो आदत बचपन में पड़ जाती है वो ताउम्र साथ रहती है। इसलिए उम्र के साथ बच्चों को दिए जाने वाले संस्कारों और उनसे पड़ने वाले प्रभाव को भी जानना जरूरी है। साथ ही ज्योतिष के कुछ उपायों को अपनाकर बच्चों में अच्छे संस्कार और अच्छी आदतें डाली जा सकती हैं।
संस्कार बनाते हैं बच्चों को होनहार। बचपन में दिए गए संस्कार होते हैं बहुत कारगर। ज्योतिष के जानकारों की माने तो बच्चों में उम्र के साथ ही संस्कार बदलते भी हैं। इसलिए बच्चे के खानपान से लेकर हर आदत पर पैनी नजर रखना जरूरी है। हर उम्र के हिसाब से हम बात करते हैं। सबसे पहले 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों की बात करते हैं। इस उम्र में बच्चे के आहार और खानपान का विशेष ख्याल रखना चाहिए। इस उम्र में जो खाने पीने की आदतें पड़ जाती हैं, वो जीवन भर नहीं छूटती। खानपान से ही सोच और विचार बनते हैं, इसलिए सोच समझकर आहार देना चाहिए। मांसाहार, फास्ट फूड, बासी और तेल मसाले वाले भोजन से बच्चों को बचाएं। इस उम्र में बच्चों को नियमित रूप से तुलसी दल और पंचामृत का सेवन करवाएं। अब बात करते हैं 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चों की। इस उम्र में बच्चों के अंदर शुभ और अशुभ आदतें आने लगती हैं। बच्चे को धर्म, ईश्वर और व्यवहार के बारे में ज्ञान होने लगता है। घर के लोग अपने व्यवहार और आचरण को दुरुस्त रखें। बच्चे को सही और गलत के बीच का फर्क सिखाएं। इस उम्र में बच्चे को किसी न किसी मंत्र या पूजा पद्धति का ज्ञान दें। चलिए अब बारी आती है 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों की। इसी उम्र में बच्चा शिक्षा और ज्ञान के बारे में सजग होता है। बच्चे को विषय, करियर और सफलता की चिंता होने लगती है। इस समय बच्चे को सूर्य उपासना और आसनों के बारे में बताएं, ताकि बच्चा शिक्षा में एकाग्र हो सके। साथ ही बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास ठीक तरीके से हो। बच्चे पर अपनी रुचि न थोपें, उसकी इच्छानुसार विषय उसे लेने दें। जमाना तेजी से बदल रहा है। आधुनिकता और पश्चिमी सभ्यता लोगों पर हावी हो रही है। ऐसे में बच्चों के संस्कार और उनकी आदतें सात्विक होंगी तो आचरण भी मजबूत होगा और इससे बड़ा होने पर बच्चा एक सभ्य, गुणवान और संस्कारी नागरिक बनेगा। उम्र के हर पड़ाव के अनुसार हम आपको संस्कारों और उपायों के बारे में बता रहे हैं। बात अगर 17 से 21 साल की टीनेजर्स की हो तो ये उम्र तेजी से बदलते शारीरिक और मानसिक विकास की होती है और इसलिए इस उम्र में कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। बचपन अनमोल होता है। हर बुराई और बातों की गहराई से अनजान होता है। जवानी की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते बचपन की कुछ आदतें जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। ये आदतें अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी। 17 से 21 साल की उम्र कुछ ज्यादा ही ध्यान देने वाली उम्र होती है, क्योंकि इस उम्र में कोई बच्चा जीवन में क्या करने जा रहा है ये तय होता है। ज्योतिष के जानकार ये मानते हैं कि अगर 17 से 21 साल की उम्र में कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो बच्चा आगे चलकर होनहार बनता है। तो आइए जान लेते हैं उन खास बातों को। इस उम्र के बच्चों के अंदर बड़े रासायनिक परिवर्तन होते हैं। सारे संस्कार और अच्छी बुरी आदतें इस उम्र में दिखाई देने लगती हैं। इस उम्र में बच्चों को जिम्मेदारी खुद लेने दें, उनकी सहायता करें। बच्चों के कपड़ों, उनकी जीवनचर्या और उनकी संगति का खास ख्याल रखें। बच्चों को बुजुर्गों के साथ रहने की सलाह दें। साथ ही व्रत, उपवास रखने की आदत डालें। बच्चों की आवश्यकता के मुताबिक उन्हें रत्न धारण करवाएं। अच्छे संस्कारों से आपका बच्चा भी होनहार बन जाएगा। बस कुछ बातों पर गौर करना जरूरी है। इन उपायों और बातों को आप भी अपनाएं ताकि आपके बच्चे पर भगवान मेहरबान हो जाएं।